શ્રોતામાં આપ તો જાણો જ છો कि આપણો देश गाँव को देश है। आज भी अपने देश की 70% आबादी गाँव में रहे छे। और अगर आप यहाँ कहवा कि गाँव ही भारत की वास्तविक परंपरा और संस्कृति ने आगे बढ़ावे छे। गाँव को जीवन शहरा की अपेक्षा सरल और सादगी से भर्यो रहे छे। बहुत ही सुकून को अनुभव करा चा आपा या गाँव का तीज त्योहारा को जद आनंद लेवा चा, लोक गीता को जद आनंद लेवा चा। और श्रोता में ये गाँव ही छे जो कि आपने भारत की लोक संस्कृति और परंपरा में छे वाने आगे बढ़ावे छे। कह सका चा कि गाँव ही सर्वश्रेष्ठ छे। हर गाँव में आपा एक परिष्कृत शहर का जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर जीवन जी सका चा। लेकिन फिर भी आजकल यह गाँव को स्वरूप बदलतो जा रह्यो छे। क्यों? क्योंकि कुछ एक बुनियादी सुविधाओं को अभाव गाँव में होवे छे और वह सुविधाओं ने पूरी करवा के ताई आजकल गाँव का लोग शहरा की ओर पलायन कर रहे छे। जिसे ही आजकल आपने जो तीज त्योहार छे, जो लोक संस्कृति छे, उनको स्वरूप भी बदलतो जा रह्यो छे। श्रोता गाँव में जो अपना किसान बहन भाई निवास करे छे वे खूब खेती करे छे, खूब अन्न को उत्पादन करे छे। जिसू की आपा जो कि शहर में बैठे छा वहाँ लोगों ने 2 जून की रोटी आसानी से मिल सके इताई वे अनाज को उत्पादन करे छे। गेहूं, मक्का, चावल ये सब बुनियादी जो अपनी सुविधाओं होवे छे वाने आपने तक कुन पहुंचावे छे आपना ये गांव में निवास करवाड़ा आपना काश्तकार भाई बहन। पशुपालन करे छे, खेता में लहलहाती हरी भरी फसला उगावे छे, भरपूर मेहनत करे छे और कोशिश करे छे आपका उत्पादन ने ज्यादा से ज्यादा बढ़ावे और शहर में निवास करवाड़ा शहरी लोगों की आवश्यकताओं ने पूरी कर पावे। लोगों को एक बड़ो समूह गांव में रहे छे जहाँ की खुद की लोक संस्कृति होवे छे, जहाँ की खुद की एक जीवन शैली होवे छे और इतनी सुंदर और मधुर वा जीवन शैली होवे छे कि अगर आप शहर से 2-4 दिन भी गांव में घूमवा जावा तो महसूस करना कि कितनी शांति और सुकून आपा ने उंडे मिले। श्रोता आपा सभी कोई न कोई गांव से ताल्लुक रखा चा, पर आजकल नौकरी की तलाश में ज्यादातर लोग गाँव ने छोड़ शहरा की ओर आ गया छे। नतीजो यही हुयो छे कि आज आपा कमोबेश सभी शहरी जीवन को एक हिस्सों तो बनता जा रहा। फिर भी कई लोग छे जो अब भी समूह से अपना परिवार के साथ आज भी गाँव में रहवे छे। आज माँ का किसान बहन भाई गाँव में रह खेती करे छे, कड़ी मेहनत करे छे इताई जिसू की आपा ने भोजन उपलब्ध करा सके। और निश्चित रूप से आपा ने यहाँ के प्रति आभार व्यक्त करनी चाहिए कि वे आपकी फसला ने खेता में तैयार करवा के लिए कड़ो परिश्रम करे छे, खूब मेहनत करे छे। कड़कड़ाती सर्दी होवे या फिर चिलचिलाती धूप या बरसती बारिश, हर एक मौसम में वे खड़ा रहे छे आपने खेता के अंदर देखभाल करे छे आपने फसला की और आपने पशुओं की जीसू की अच्छो उत्पादन प्राप्त करवाने शहरा तक पहुंचा सके। श्रोता अपनी यहाँ खाद्य आवश्यकताओं के अलावा भी गाँव को जो जीवन होवे छे, गाँव की जो लोक संस्कृति होवे छे वह भी आपको एक खासो महत्व रखे छे। आप देखा होला कि शहरी लोग आपकी बहुत सी परंपराओं और लोक संस्कृति असी छे जिन्हें छोड़ चुका छे, पर गाँव में अब भी लोगों के जहन में वह चीज जिंदा छे और वे आपका तीज त्योहार में वही सब रीति रिवाजा ने अब भी शामिल करे छे जाने की वे सदियां पहली करता आया छा। यानी कहवा को मतलब यह छे कि गाँव की जो लोक संस्कृति छे, जो तीज त्योहार छे वहाँ को स्वरूप हाल तक भी पूरो कोन बदल्यो छे। आज भी गाँव में वही आपसी व्यवहार और भाईचारो देखो जावे छे। आज भी सब लोग गाँव में मिलर एक साथ तीज त्योहार ने मनावे छे, पर हाँ आधुनिकता के चालता इस स्वरूप में थोड़ो बहुत परिवर्तन तो आ गयो छे। पर आप सब श्रोता से यही कहबो छे कि आपने गाँव की जो लोक संस्कृति छे, जो लोक परंपरावां छे वहाँ का मूल स्वरूप ने आप मत तोड़ो, उन्हें जूं को त्यों बनाए रखो, क्योंकि यो माँ की भारतीय संस्कृति की एक अनमोल पहचान छे। और श्रोता गाँव में बसती लोक संस्कृति ई पर ही विस्तार से बात करवा के लिए, ई के बारे में जानवा के लिए आज आप स्टूडियो में आमंत्रित करया छा सुरेंद्र जैन पारस जी ने। हाँ जी, नाम से ही आप जानगा होला कि फोटोग्राफी का क्षेत्र में जाने मानो नाम छे सुरेंद्र जैन पारस जी को। कई सारा फोटोग्राफी पुरस्कार से आपने नवाजो गयो छे। आपकी फोटोग्राफी का माध्यम से आप प्रकृति का यहाँ सुंदर चित्रा ने बहुत ही खूबसूरती से आपके कैमरा के अंदर कैद करवा को एक खासो हुनर जाने छे। और आपने बता दे वहाँ
फोटोग्राफी के साथ साथ ही संगीत, खेलकूद और समाज सेवा में भी आपकी खासी रुचि है। घना सारा समाज सेवा का काम भी आपके द्वारा કર્યા જાવે છે। बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थावां છે, व्यापारिक संस्थावां છે जैसू आप जुड़ेड़ा छो और जहाँ का माध्यम से समाज हित में समाज सेवा का काम भी आप करता ही रहो छो। तो सबसे पहले तो स्टूडियो में आपको घणो घणो स्वागत। सुरेंद्र जैन पारस जी, राम राम सा। राम राम सा। श्रोताओं, आप बात कर रहे छा गाँव में बसती लोक संस्कृति की। तो जब लोक संस्कृति की बात करा छा तो देखो लोक गीता को भी आपनो एक अलग महत्व है जो सब पर आपकी एक अमिट छाप छोड़े छे। आपनी साथ जुड़े छे सुरेंद्र जैन पारस साहब और देखो ये भी गीत गावे छे। और राजस्थानी लोक संस्कृति की जब बात करा, गाँव की संस्कृति की बात करा, जैन साहब आपनी साथ छे और वे गीत कौन गावे तो लागली बात अधूरी सी छे। तो पारस साहब स्वागत छे आपको। बिल्कुल साहब। मारा राम रुगनाथ, मारा राम रुगनाथ, अतरावर तो मान दीजो नित उठ जोड़ू हाथ। मारा राम रुगनाथ, मारा राम रुगनाथ, अतरावर तो मान दीजो नित उठ जोड़ू हाथ। मारा राम रुगनाथ, आथूणो तो खेत दीजो बिच में दीजो नाड़ी। आथूणो तो खेत दीजो बिच में दीजो नारी। अरे घरवाली ने छोरो दीजो भैंस लावे पाडीर। मारा राम रुगनाथ, मारा राम रुगनाथ, इतरावर तो माने दीजो नित उठ जोड़ू हाथ। मारा राम रुगनाथ। वाह सा वाह, बहुत ही मधुर, बहुत ही बढ़िया गीत आप माँ का श्रोताओं ने सुनाया और उम्मीद करा चाह वाने भी बहुत पसंद आवेलो। और अब आपसे यही जानबो चावेला भाई आप आज लोक संस्कृति की बात करा चाह तो ये लोक संस्कृति को मतलब काई छे, काई अर्थ समझा आपा लोक संस्कृति को, यह माँ का श्रोताओं ने बताओ सा। लोक संस्कृति लोगा क्या रहबा सहबा, रोबा का संगीत, लोगों का चाल चलन, लोगों का हिसाब से जो संस्कृति बना जो उन्हें लोक संस्कृति कहे छे। लोक संस्कृति गाँव में ज्यादा चाले छे, जिनके लोग आदर से लोगों ने सम्मान भी करे छे। वहाँ का गीत दिवाली का अलग, त्योहार का अलग, विवाह का अलग, अलग अलग तरीका सा प्रस्तुतिकरण करे छे। तो वहाँ को अपनो एक हिसाब हो छे, उन हिसाब से वहाँ की जो संस्कृति चाले छे तो उन्हें आप लोक संस्कृति कहे छे। वो ज्यादातर आपने गाँव में ही मिले छे। जी, तो अब आपसे यह जानबो चावल ना कि आप किन तरीका से यह कह सका छा कि आपनी जो लोक संस्कृति है ना वह गाँव में ही निवास करे छे। शहरा में तो आजकल थे जानो जो ऊट पटांग सारा जो चाले छे वो चाले छे। गाँव में कई छे कि अभी भी, हालांकि अब तो गांव भी शहर हुआ लाग गया, लेकिन गाँव में अब भी वही छे कि कोई जाओ छे कि महाराज आओ, स्वागत सत्कार छे, चाय पी जाओ और करो। और जिया पहली लोग छाछ लेर निकला छा, छाछ को मटको लेर निकला छा, फिर वो खेवा करा छा, छाछ पी लो साहब, अजी माँ का घर आए तो छाछ तो पी जाओ, साथ दो रोटी प्याज तो खा जाओ। वो एक संस्कृति होती। फिर शाम होती है जब बैठे बोले चलो थोड़ा सा गीत गावा छा, तो फिर वो थोड़ा सा लोकगीत और वो जो संस्कृति का गीत है अपना अलग अलग देश का, अलग अलग गाँव का वो सुनावा करा छा। तो यह लोग कह सके लोक संस्कृति गाँव में ही बसे छे। मतलब गाँव की जो मान मनुहार है, जो आपसी प्रेम छे वो ज्यादा गाँव में देखबा ने मिले छे, ई ताई भी आपा कह सका छा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल छे। आज भी आप गाँव में जाओ तो फिर भी वही मन मनोहार छे। जी कोई एक गोत्र को जवाई छे और जवाई तो जाने कोड़े को छे, उन्हें पतो लाग जाए कि अर्शी को माँ की गोत्र को जवाई छे तो उन्हें को भी जवाई हो जाओ छे। या कोई माँ का घर को सदस्य छे तो ही मैं उनकी मान मनवार करे। हाँ, गाँव में तो कोई भी घर में पाहुणा आगो तो समझो वो पूरा गाँव को ही पाहुणो छे। और अंडर शहर में तो यही छे, जानो ही छो कि वजह घर आड़ा ही कौन पूछे तो। और शहर में तो देखो एक प्लाट में कौन रहे छे, पड़ोस में कौन रहे छे, कोई नाम तक पतो। हाँ, कौन पतो। तो अब जैन साहब आपसे यह जानबो चावल ना भाई आपा की आधार पर यह कह सका छा कि आपना जो गाँव में बसती लोक संस्कृति है ना उनको स्थायी स्वरूप कहीं छे। आजकल तो कहीं भी स्थायी स्वरूप उनको रहे ही कोने, क्योंकि हर चीज में बदलाव आगो। गीत ने देखो तो सिनेमा में वहाँ की तर्जा ने लेयर शुरू होगा और उन्होंने ऊट पटांग दोनों में बांदर उन्हें शुरू करा दे। इस हिसाब से गाँव में वो बस्ती थी और गाँव में ही बसे थे। शहर में तो आजकल वो धूम धड़ाका चाले छे। तो जरूरी से यह कह सका था कि यह गाँव में ही लोक संस्कृति बचे छे, आज भी उंडे ही छे और शायद आवाड़ा समय में भी उंडे ही रहेली। तो सा देखो बहुत सारी बातें आपा कर रहे छा। और अब जब बात
लोक संस्कृति की आ रही है, बात गाँव की आ रही है, आपसी प्रेम मनुहार की आ रही है, तो आपसे या भी जानबो चाहेला कि काई या जो गाँव की लोक संस्कृति है, तो जिया कि अपना तीज और त्योहार पीढ़ी दर पीढ़ी आपा मनाता रहवा चा, वैया या जो लोक संस्कृति है या पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं स्थानांतरित हो रही है, अगर हाँ तो किन तरीका छू विस्तार से मगर श्रोताओं ने बताओ सा। यह बात तो सही है कि गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी इनको संस्कृति को विस्तार छे वो हो रह्यो छे। जी हाँ, पहली एक कोई कलाकार छो रावण अथो बजाओ छो तो उनका बेटा उनका पोता उनका सबने वो ट्रेनिंग देर वहां सिखार और तैयार करबो करो छो। इस हिसाब से ही वही मान मनुहार जो भी चीजा छे गांव की छी वो माने जो छे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाव करे छे। बच्चा काल से बालपण से ही माने सिखावा करे छे कि भाई ये आना करनो छे, ये फलो आओ छे, इन्हें राम राम कर, इन्हें या कर, इन्हें ये संगीत अहिया बजे छे। लेकिन आजकल ये संस्कृति खत्म होती जा रही है और देखवा में आयो छे कि कोई आने सीखवा में तैयारी कोने, क्योंकि जिया अपने वाद्य यंत्र छे उमें रावण अथो या जो भी छे आजकल कौन जाने छे रावण अथो कहीं छे, तानपुरो कहीं छे, बस जो अंडे के थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत आला छे वो जाने छे, बाकी धूम धड़ाको चाल रह्यो छे। जो ई वगैरह कह सकते तो गाँव में पीढ़ी दर पीढ़ी चाले छे, आज भी छे। लंगा कलाकार छे, मानियार छे और छे, तो यानी देखो तो यह पूरी संस्कृति ने आगे बढ़ावा की पूरी कोशिश कर रहा छे, पर फिर भी यह गांव में उस हिसाब से जो है सीमित कौन रही हाल। तो साहब आपसे यह भी जानबो चावला कि जी आप बता रहे छो भाई परिवर्तन आ रही है और परिवर्तन आबो संभव भी है क्योंकि आधुनिकता बढ़ रही है, तो आधुनिकता के साथ साथ नगरीकरण हो रहे है, औद्योगिकीकरण भी हो रहे है। तो ई नगरीकरण को और ई औद्योगिकीकरण को भी अपनी जो गाँव की संस्कृति है ऊपर कई प्रभाव पड़ रही है, बताओ। इको तो साहब बहुत बड़ो प्रभाव पड़ रहा है। शहरा में जमीन रही को ने, गाँव में लोग जमीन लेर फैक्ट्रियां लगा रहा है, इंडस्ट्रिया लगा रहा है और उन्हें लोगों ने नौकरियां दे रहे थे, तो खुण चाहो चाहे कि संगीतकार बना, मतलब महीना की नौकरी मिल जावली, चलो आपा कर लिया है। तो और जगह जगह जो खुल गई फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां खुल गई, तो उन्हें को काम ही कौन रहे हो, लोगों ने सीखवा में इंटरेस्ट ही कौन रहे हो कि मैं चलो आज संगीत को सीख लिया, क्योंकि संगीत में कोई उनके गाँव में पूछे कौन है, पीसा मिले कौन है, उनके हिसाब से यह देखे चे कि चलो भाई आप इन्हें इंडस्ट्रिया में चाला और ऊंडे ही नौकरी करे थे। और गाँव में जमीन भी कम होती गई, पहले गाय भैंस पालवा करा था, दूध निकालवा करा था, मक्खन निकालवा करो था, आजकल वो सब चीजें करीब बंद होगी और उन्हें देख इंडस्ट्री की तरफ सब भाग रहा है, तो इनको बहुत बुरा प्रभाव इन पे पड़ो छे। तो सा ये जो बुरो प्रभाव पड़ रहे है इन्हें दूर करवा के लिए या अपना जो गांव की संस्कृति है उन्हें जो की त्यों बनाए रखवा के लिए आमजन से आप कहीं उम्मीद कर सका चा, कहीं सहयोग चाहवा चा, जिसू की ये लोक संस्कृति है जो कि अपने देश की एक तरह से पिछाड़ है उन्हें आप बनाए रखा, तो आप कहीं माँ का श्रोता ने कहबो चावला कि वे किन तरीका से सहयोग करे। मैं यो कहबो चाहूँ छू कि जे अपना ब्याह शादी हो छे, ब्याह शादिया में आजकल धूम धड़ाको चाले छे, छोरा छोरी अहिया नाचे छे। अपन लोक गीता ने, लोक संस्कृति ने, लोगों का आचार व्यवहार ने अगर उन्हें अपनावा, वाने गांव वाला ने कलाकारा ने अपने बुलावा, एक शुद्ध संगीत भी आपने सुनने को मिले, एक संस्कृति भी आपने मिले और वह बढ़ावा देवे, वह दो पैसा की रोजगार भी मिले, तो वो आगे भी बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी भी सिखावे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब जगह कार्यक्रम में और सरकार यानी पूरा सहयोग करे, यानी कुछ नौकरियां में भी देवे और भी जो भी सहयोग यानी चावे, रहवा की जगह, खावा की जगह और गाँव को स्वरूप गाँव जी बनाए रखे, आनंद आवे। जो आजकल गाँव में जाओ चाहो तो पतो ही कौन लागे कि यो गाँव छे, एक शहर छे, वही मिट्टी का ईंटा का मकान बन गया, पहले गोबर का लिपेवड़ा मकान जो पड़ा हुआ कर रहा था, जो बड़ा खुशबू भी देखा, स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा लाभदायक हुआ कर अच्छा। लेकिन अब वो चीजा कौन है, तो मैं यही कहूँ लो सबने कि भाई यानी सहयोग करे और वहाँ चीजा ने अपनावा भी की कोशिश करे। जी, यानी कहवा को मतलब यह है कि आपा भले ही आधुनिकता की दौड़ में दौड़ा भागा, सब मॉडर्न हो जावा, सारा काम करा, पर अपनी जो जमीन है, जो जड़ा है, वहां से आपनो जुड़ाव बनाए रखा। और आधुनिकता के साथ साथ वो जुड़ाव ने बनावा के तई जरूरी है कि अपना जो टाबर है वहां ना आपा इतनी आधुनिकता की दौड़ में दौड़ावा चाहे, तो वहां ये संस्कार, ये बातें, अपनी जो लोक कथावां चा ये भी सुनावा और सब चीज
बतावा जिसु वे को महत्व भी समझे और एक साथ जुड़ा रहे। बिल्कुल जी। वाह सवा श्रोतावा कार्यक्रम चाल रहे छे पणिहारी FM 101.2 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप मां कोई कार्यक्रम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ने दोपहर 1 से 2 बजे ताई सुन सको छो। आपने साथ छे सुरेंद्र जैन पारस साहब जो आपने बता रहे छे कि गांव में बसती लोक संस्कृति काई छे, की तरह से आपने अपनी ये जो लोक संस्कृति छे इको मान बनाए रखनो छे। वासा वाह, एक बार फिर कार्यक्रम में आपको स्वागत है सुरेंद्र कुमार जैन साहब। और अब आपसे मैं यही जानबो चाहला कि आपनो जो ग्रामीण समाज है उको और लोक संस्कृति को आपसी संबंध काई छे। ग्रामीण समाज और लोक संस्कृति को संबंध यही है कि ग्रामीण जे चाले छे, जे आपनो काम कर्या छे जी, वहां की जो वर्दी है, जो धोती पहने कुर्तो पहनो, एक बार की बात है मैं तो पेंट सूट में छे और कोड़े जा रहा था माँ का साथ गांव में एक बराती भी छा लोग बाग उन्हें रात ने गाड़ी खराब होगी और उन्हें रुक गा तो सब लोग तो अपनी धोतियां खोल आधी तो नीचे बिछाई और आधी लपेट कर सोगा। अब मैं उन्हें सिया में मरे जो गांव को जो संस्कृति को जो वर्दी थी वो भी कई काम आओ छे। तो मैं यही कहूँ छू कि सबने कि भाई यहाँ चीजा ने अपना और देसी ठाड़ तो देसी ठाड़ छे। आज सोफा में बैठ बाको वो मजो कोने, कुर्सी टेबल पे बैठ रखा बाको वो मजो कोने, जो नीचे जमीन पे बैठ रखा बाको मजो छे। इस हिसाब से मैं यही कहना चाहूँ कि गांव की संस्कृति ने अपनावे और उन्हें गला लगावे और उन्हें मान सम्मान देवे और आनंद करे जी। तो सा अब आपसे यह जानबो चाहला भाई आप जब लोक संस्कृति की जो बात कर रहे चाह तो उ लोक संस्कृति को आधार कहीं छे और जी आप बताई रहे छो भाई अपनी जो गांव में बसती लोक संस्कृति छे ई लोक संस्कृति की आपने रक्षा करनी चाहिए, इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करनी चाहिए। तो इका रक्षक और संस्थापक कौन छे? संस्थापक तो गांव में ही छे। अब जो तो कद से कोड़े से शुरू हुई हो तो कोई कह कौन सके कोड़े से शुरू हुई, कौन संस्थापक से कौन कहीं से। फिर भी देव वर्षा सुख देख रहा था कि गाँव में यह चीज चाल रही है। पहले गाँव में जावा करा था लोग जाके आओ जी महाराज कोई भी दूर को जाने कौन से बचाण छे कोने कि चाय पी जा अहिया कौन जावा जा थान तो साहब आज ब्याड़ू तो करी जाजो। लेकिन आजकल वो बात ही कोने। तो ये चाहो कि गाँव की संस्कृति गाँव में बचा वही उनकी पहचान छे और उनसे ही उनकी पहचान बनी रही। वहाँ की वर्दी, वहाँ को संगीत, वहाँ को खान पान, वहाँ को रहन सहन, यही वहाँ की असली पहचान छे जो बनी छे और बनी रहनी चाहिए। वाह सा वाह। अब से आपसे यह जानवो चाहला भाई लोक संस्कृति की जो सहजता होवे छे, जो सरलता होवे छे और ई लोक संस्कृति की बातां और परंपरावां भी इतनी आसान होवे छे कि इन्हें हर कोई देख कर यूं की यूं ग्रहण कर सके छे। तो इका बारे में और विस्तार से मां का श्रोता माना बताओ सर। इनमें यह छे साहब लोक संस्कृति बड़ी सीधी सादी और आसान सी छे और इन्हें जब भी यहाँ पर सुनवा बजा संगीत सुना चाह तो इनमें तन मन में आदमी इतनो विभोर हो जाओ छे कि उन्हें आपने सुध बुध भी कौन रहे छे कि पहली को संगीत सुन अगर आप गावा बैठा तो एक के साथ सारा का सारा आनंद ले। कोई मजीरो बजा रहे हो छे, कोई जांच बजा रहे हो छे, कोई काई कर रहे हो छे। इस हिसाब से जो संस्कृति छे रीति रिवाजा में भी रीति रिवाजा में भी यह चीज चाल रही है कि गाँव पनियारी को गीत छे, ब्याह हो रहे छे, विदाई को गीत छे, फेरा को गीत छे, साथ साथ कसमा खाओ छे जो उनका गीत अलग अलग छे। तो जब संस्कृति जी यही गाँव की पहचान छे और आज भी वो गाँव में मौजूद छे। देख हालांकि गाँव धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है लेकिन गाँव वाला भी पेंट बूट सूट पहनवा लाग गा। फिर एक बार कहूँ सरकार और आपा लोग यानो पूरो साथ दिया तो इन्हें खड़ी रख कर सका जा और इन्हें बिल्कुल जीवित रख सका जा। वासा वाह। गाँव में बसती लोक संस्कृति सुरेंद्र जैन पारस साहब आपने बता रहे छे। तो साथ चालता चालता अब आप का श्रोतावा के लिए कई संदेश देबो चाहो छो जिसु की वे ई बात का महत्व न समझे, मन में उतारे और या न समझे कि आपा राजस्थानी में बात कर रहे छा या हिंदी में बात कर रहे छा या सिंपल साधारण भोजन कोई जमी पे बैठ कर रहे छा या आधुनिकता से दूर छा तो उमा आपा शर्म न महसूस करा नहीं सा। या तो आपने संस्कृति छे जो कि गाँव में बसे छे तो उ कता आप का श्रोतावा ने कई संदेश देबो चाहेला? मैं श्रोता ने यही कहना चाहूँ छू कि भाई सब लोग मिलकर रहो, प्रेम भाव बढ़ाओ, जिया पहली चाला छा एक दूसरा को साथ दियो, दुख सुख में साथ आओ, जीवन मरण में साथ आओ। आज जिम्बा में तो जावा छा कोई मर जाओ तो उनका जावा की सोचा कौन है उन्हें भी यह पूछा जब भाई आज काहे बने हो लो पतो कौन है। तो मैं यही चाहूँ छू कि गाँव की संस्कृति ने जोड़ और चालो तो आनंद आओ लो और अपने भारत देश को मान भी गाँव से जुड़ेड़ो छे और भारत देश को मान भी जदी रह लो जब आप लोग गाँव से जुड़े रहा।
वाह सा वाह। गांवां में बसती लोक संस्कृति ई बाबत आपने जानकारी दिया सुरेंद्र जैन पारस साहब। वाह सा वाह। तो श्रोताओं, इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी दे बताई सुरेंद्र कुमार जैन साहब को घणो घणो धन्यवाद।